एक पॉलिनॉमियल को हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए दोनों ग्राफ्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लॉट है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है इसका रूट फाइंड आउट करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा तरीका है हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ्स प्लॉट किए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड में। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? हम y को 0 से इक्वेट करते हैं। कहा जाए कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम y को 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे। फैक्टराइज करने पर हमको x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है -1। y तब 0 होगा जब x की वैल्यू -1 होगी। अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करें, ये वर्टिकल y एक्सिस होता है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये ओरिजिन होता है जहाँ पर x और y क्रॉस करते हैं। राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और y ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है और ये लेफ्ट में निगेटिव होता है। x की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी? लेफ्ट साइड में। y यानी इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का प्लॉट बनेगा। इसी तरह से ये दोनों दिए हुए प्लॉट्स में अगर हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमको वो दोनों पॉइंट्स या वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे जहाँ पर ये इक्वेशन या ये ग्राफ या ये प्लॉट x को क्रॉस करता है। इस दिए हुए प्लॉट में x को 2 बार क्रॉस करता है, x एक्सिस को 2 बार कट करता है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसने इसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू -1। दिए गए लेफ्ट फिगर में भी ये 2 पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहा है प्लॉट, इसलिए इसके भी 2 सोल्यूशन होंगे। सिंपली हमको नंबर ऑफ टाइम्स ये ग्राफ कहाँ पर x को क्रॉस कर रहा है, x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, सिंपली हमको यही फाइंड आउट करना होता है। इन दिए हुए प्लॉट्स में ये ग्राफ x एक्सिस को छूकर निकल जाता है या एक ही पॉइंट पर टच करता है, इसलिए इन दोनों दिए हुए इक्वेशंस का सिर्फ 1 सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन को हम जीरोस भी बोलते हैं। पॉलिनॉमियल के जीरोस का मतलब है कि पॉलिनॉमियल का सोल्यूशन। अगर x - 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी? आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। इन दोनों दिए हुए ग्राफ्स में प्लॉट्स x एक्सिस को टच किए हुए बिना या क्रॉस किए हुए बिना दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर ये x एक्सिस को टच या क्रॉस नहीं करेंगे तो नो सोल्यूशन। इन सभी फिगर्स के लिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ फंक्शंस हमको फाइंड करना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू px है। इसका मतलब है कि इक्वेशन x के टर्म्स में है और y को हमको 0 पुट करना है। मतलब ये y की वैल्यू 0 कब होगी, या हमको x को क्रॉस कितनी बार हो रहा है ये फाइंड आउट करना है इन सिंपल वर्ड्स। सबसे पहले ग्राफ में ये ग्राफ प्लॉट x एक्सिस को सिर्फ एक बार क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। इस दिए हुए सेकेंड ग्राफ में x एक्सिस को यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे या नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 होगी। थर्ड इक्वेशन में x एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है ये फाइंड करो। जस्ट फॉलो द ग्राफ, ये आप ग्राफ को फॉलो करें, इस लाइन को फॉलो करें, ये कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है इससे आपको इसको बस काउंट करना है। तो यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3। यहाँ पर x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, आपको सिर्फ x एक्सिस को ही चेक करना है। यहाँ पर ये सिर्फ टच कर रहा है, इसलिए इसको हम 1 जीरोस, यहाँ भी 1 जीरोस होगा। यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 देन 3 देन 4। आपको x एक्सिस के अलोंग नज़र रखनी है और ये कितनी बार क्रॉस हो रहा है इसको सिर्फ काउंट करना है। यहाँ पर 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हम x एक्सिस को ही क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू px लिखा हुआ है। अगर हमको x इज इक्वल टू पी वाई दिया हुआ हो
तब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे या y एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है वो काउंट करेंगे। बट अभी के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स पर ध्यान देना है। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0 कितनी बार होगा, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स ये x एक्सिस को क्रॉस कितनी बार करता है, ये प्लॉट x एक्सिस को क्रॉस कितनी बार करता है। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट प्लॉट को देखा जाए तो ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है, इसलिए इसके जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करता है। इस पॉइंट को काउंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस है, आपको सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर x एक्सिस को 3 बार कट करता है, इसलिए इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, आपको इसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि x एक्सिस को 2 बार कट करता है। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर सिर्फ टच करता है तो एक ही बार काउंट होता है, यहाँ पर टच कर रहा है तो एक ही बार काउंट होता है, 1 2 एंड 3। बोर्ड एग्जाम के 2026 के पेपर में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था, जहाँ पर एक ग्राफ x एक्सिस को छूते हुए दिखाया गया है। अगर ऐसा कोई भी ग्राफ आता है तो इसका सॉल्यूशन, जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ टच करता है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ 1 माना जाता है। अगर वो उसको क्रॉस करता है तभी वो काउंट 2 होता है।